हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, ये वीडियो लिटरेचर पर बनने जा रहा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो हमारा जो होगा वो यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर क्लास के एक चैप्टर जिसका नाम है द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इस पर वीडियो बन रहा है। आपको इस ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी, जो विविधता है ऑफ इंडिया, भारत की, इस ट्रेमेंडस मीन्स विशाल है। भारत की जो विविधता है वो बहुत विशाल है। इट इज ऑबिवियस, यह स्पष्ट है। ऑबिवियस मीन्स स्पष्ट है। इट लाइज ऑन द सरफेस, यह ऊपर से ही दिखाई पड़ती है। सरफेस मीन्स धरातल पर, यानी ऊपर से सामान्य तौर पर ही ये दिखाई पड़ती है विविधता। एंड एनीबडी कैन सी इट, और कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है। इट कंसर्न्स, यह संबंधित है, ये विविधता जो है वो संबंधित है इट सेल्फ विद फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में शारीरिक बनावट से, यानी भौतिक बनावट से। कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है। भौतिक बनावट के एज वेल एज साथ साथ ये शारीरिक रूप से तो भिन्न भिन्न है। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न जो है विद सर्टेन मेंटल हैबिट्स, कुछ जो है कुछ मेंटल हैबिट्स यानी मानसिक आदतें हैं, उनसे भी भिन्न भिन्न हैं लोग। एंड ट्रेट्स, और ट्रेट्स मीन्स गुणों से भी भिन्न भिन्न यहाँ के लोग हैं। देयर इज लिटिल इन कॉमन, कहता है बहुत थोड़ी बात सामान्य है। टू आउटवर्ड सीमिंग, जो कि बाहरी तौर पर दिखाई देती है, यानी बहुत कुछ चीज़ें जो हैं बाहरी तौर पर सामान्य दिखाई देती हैं। किन लोगों में? बिटवीन द पठान ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम के जो पठान हैं उनमें। एंड द तमिल, और तमिल लोग हैं इन द फार साउथ, सुदूर दक्षिण में, यानी उत्तर पश्चिम के जो पठान और सुदूर दक्षिण के जो है तमिल लोग हैं उनमें काफ़ी चीज़ें सामान्य दिखाई देती हैं। कहते देयर रेशियल स्टॉक्स आर नॉट द सेम, कहता है रेशियल स्टॉक्स मीन्स होता है जातीय, उनकी जो प्रजातियां हैं, रेशियल स्टॉक्स प्रजाति भिन्नताएं हैं। आर नॉट सेम, यानी वो समान नहीं, यानी उनकी जो है जातियां वो एक जैसी नहीं हैं। दो यद्यपि देयर में भी कॉमन स्ट्रैंड्स मीन्स पहनावा, यद्यपि जो है उनमें पहनावा जो है रनिंग थ्रू देम, उनके बीच में जो चल रहा है वो सामान्य है। पठानों और तमिल लोगों के बीच में जो उनका पहनावा है वो दोनों का कुछ हद तक एक जैसा ही है। दे डिफर, वो भिन्न भिन्न है। इन फेस एंड फिगर, फेस एंड फिगर का मतलब होगा शारीरिक बनावट, उनका शारीरिक बनावट जो है वो भिन्न भिन्न है। फूड एंड क्लॉथिंग, वो भोजन भिन्न भिन्न करते हैं, कपड़े भी अलग अलग पहनते हैं। एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज, और शायद उनकी भाषा भी अलग अलग है। कहता है इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेज, उत्तर पश्चिम के जो सीमावर्ती प्रदेश हैं, देयर इज ऑलरेडी द ब्रीथ मीन्स होता है प्रभाव, उन पर प्रभाव है ऑफ सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का, यानी जो उत्तर पश्चिम के सीमावर्ती प्रदेश हैं उन पर जो है मध्य एशिया का प्रभाव है। एंड और मैनी अ कस्टम देयर, वहाँ पर चलने वाली विभिन्न जो प्रथाएं हैं, एज जैसा कि कश्मीर में कुछ है ऐसी प्रथाएं हैं जो कि रिमाइंड्स, याद दिलाती हैं, वन ऑफ द कंट्रीज ऑन द अदर साइड ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के दूसरी तरफ जो देश हैं उनकी याद दिलाती हैं। कुछ प्रथाएं कश्मीर में भी ऐसी हैं, जैसे कि
पठान पॉपुलर डांसेज, पठानों में जो प्रचलित डांस है आर सिंगुलरली लाइक रसियन कज्जाक डांसिंग, वो बिल्कुल जो है रूस के कज्जाक नृत्य की भांति है। यट फिर भी विद ऑल दीज डिफरेंसेज, इन सभी भिन्नताओं के बावजूद भी देयर इज नो मिस्टेक, बिना किसी जो है गलती की यानी बिना किसी जो है बेशक रूप से कह सकते हैं द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत का जो प्रभाव है यानी बेशक जो है भारत का जो प्रभाव है ऑन द पठान, वो पठानों पर जो है जैसा है एज दिस इज ऑबिवियस इन द तमिल, वैसा ही ये तमिल लोगों पर भी है। यानी भारत का जैसा प्रभाव पठान लोगों पर है वैसा ही तमिल लोगों पर भी है। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पठानों पर जो है दूसरे देशों का प्रभाव है। कहता है फार, क्योंकि दीज बॉर्डर लैंड्स, ये सीमावर्ती जो प्रदेश हैं वो जो है एंड इंडीड अफ़गानिस्तान, और वास्तव में यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान जो है वर आल्सो यूनाइटेड विद इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वो भी जो है यानी यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान भी वर्षों तक भारत का भाग रहा है, यानी भारत में ही जो है अफ़गानिस्तान भी मिला हुआ था। द ओल्ड टर्किश एंड अदर रेसेज, यानी पुराने जो तुर्क लोग हैं और अन्य जातियां हूँ जो कि इनहैबिटेटेड निवास करती हैं, इनहैबिटेटेड निवास करती हैं अफ़गानिस्तान में एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया के भागों में, यानी जो अफ़गानिस्तान में कुछ जातियां और मध्य एशिया में जो कुछ जातियां निवास करती हैं वो बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आगमन से पहले, ये सभी इस्लाम के आगमन से पहले वर लार्जली बुद्धिस्ट, यानी बहुत बड़ी संख्या में जो है बौद्ध थे, बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। एंड अर्लियर स्टिल, और उसके पहले यानी पहले बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और बौद्ध धर्म को मानने से पहले भी जब बौद्ध धर्म का उद्गम नहीं हुआ था तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इपिक्स हिंदूज, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इपिक्स, वेदों के युग में यानी वैदिक युग में ये सभी लोग हिंदूज यानी हिंदू थे। द फ्रंटियर एरिया, जो सीमावर्ती प्रदेश है, वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर, वो प्रमुख केंद्रों में से एक केंद्र था ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर, प्राचीन जो है भारतीय संस्कृति का, यानी प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। एंड और इट यह एबाउंड्स परिपूर्ण था, एबाउंड्स परिपूर्ण था या परिपूर्ण है, इट अबाउंड्स या परिपूर्ण है स्टिल अब भी विद रुइंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स, रुइंस खंडहरों से ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड मोनास्ट्री, जो मॉन्यूमेंट्स हैं स्मारक हैं एंड मोनास्ट्रीज और बौद्ध स्तूप हैं, जो स्मारक हैं और बौद्धियों की जो मोनास्ट्रीज हैं मठ हैं उनसे अब भी जो है भरे हुए हैं। एंड स्पेशली और प्रमुख रूप से द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला का जो महान विश्वविद्यालय है, जो तक्षशिला का महान विश्वविद्यालय है, विच वाज जो कि था एट द हाइट ऑफ इट्स फेम, अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई पर, जो कि अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई पर था 2000 ईयर्स एगो, आज के 20 साल पहले, जो अब के 20 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की जो है ऊंचाई पर था तक्षशिला विश्वविद्यालय, विच जो कि अट्रैक्टिंग, जो कि अट्रैक्टिंग आकर्षित करता था स्टूडेंट्स छात्रों को फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत के साथ साथ एज वेल एज साथ साथ यानी पूरे भारत के साथ साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया के विभिन्न भागों से छात्रों को आकर्षित करता था। चेंजेज परिवर्तन जो हुए ऑफ रिलीजन, धर्मों में जो परिवर्तन हुए उन्होंने मेड अ डिफरेंस, एक अंतर कर दिया, यानी जो धर्मों में परिवर्तन हुए उनसे अंतर बहुत आया, बट लेकिन
कुड नॉट चेंज, नहीं बदल सके, इंटायरली मीन्स पूर्ण रूप से, द मेंटल, मानसिक, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, यानी लोगों की मानसिक पृष्ठभूमि को जो है नहीं बदल सके परिवर्तन, विच जो कि द पीपल लोगों ने ऑफ दोज, द पीपल ऑफ दोज एरियाज हैड डेवलप्ड, जिन परिवर्तनों को इन क्षेत्रों के लोगों ने अपने मस्तिष्क में जो है विकसित कर रखा था, यानी समय समय पर इस देश में परिवर्तन हुए हैं, समय समय पर जो है विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तनों से कभी जो है मुस्लिम आए, कभी जो है ईसाई आए, सभी से ये जो है हमारे देश की जो है संस्कृति वो सभी से मिली जुली है और सबका इसमें कुछ न कुछ जो है परिवर्तन हुआ है। सब में से जो है कुछ न कुछ इस संस्कृति ने लिया है और कुछ न कुछ इस संस्कृति ने अन्य संस्कृतियों को दिया है। लेकिन पूरी तरीके से लेखक कहता है जो पृष्ठभूमि इस देश के लोगों ने, यानी भारत देश के लोगों ने जो है जो पृष्ठभूमि विकसित कर रखी थी वो जो है उसका पूरी तरीके से जो है वो नहीं हो पाया, पूरी तरीके से मस्तिष्क में वो नहीं हो पाया है, जिससे जो है उनको, जिससे लोग उसको स्थिति में जो है लोग तो भूल नहीं पाए हैं। तो आगे देखते हैं पठान, जो पठान का पैराग्राफ, द पठान एंड द तमिल, और तमिल लोग जो है आर टू एक्सट्रीम एग्जाम्पल, दो जो है एक्सट्रीमिस्ट दूर के एग्जाम्पल्स उदाहरण है, दो जो है दूर के उदाहरण हैं, जो कि द अदर्स जो दोनों जो है लाई समवेयर इन बिटवीन, यानी काफ़ी उनमें जो है दूरियां हैं, यानी पठान और तमिल लोग जो है जो दूर के उदाहरण हैं वो जो है इनके बीच में बहुत ज़्यादा जो है दूरी है। ऑल ऑफ देम हैव देयर डिस्टिंक्टिव फीचर्स, दोनों की डिस्टिंक्टिव फीचर्स मीन्स अलग अलग जो है फीचर्स गुण हैं, यानी दोनों में अपने अलग अलग गुण हैं। ऑल ऑफ देम हैव स्टिल मोर द डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ इंडिया, डिस्टिंग्विशिंग मार्क यानी स्पष्ट छाप, फिर भी उनकी जो है उन पर भारत की, यानी पठानों पर और तमिलों दोनों पर भारत की स्पष्ट छाप है। कहता है इट इज़ फैसिनेटिंग, यह जो है फैसिनेटिंग मीन्स आश्चर्यजनक जो है सुखदायक आश्चर्य है, फैसिनेटिंग सुखदायक आश्चर्य है। टू फाइंड, यह जान करके बहुत आश्चर्य होता है और बहुत प्रसन्नता होती है कि हाउ कैसे द बंगालीज बंगाली लोग, द मराठाज मराठा लोग, द गुजरातीज गुजराती लोग, द तमिल्स तमिल लोग, द आंध्राज आंध्र प्रदेश के लोग, द उड़ियाज उड़ीसा के लोग, द आसामीज असम के लोग, द कनारीज जो है कन्नड़ लोग यानी केरल के लोग, द मलयालीज मलयाली लोग, द सिंधी सिंध प्रांत के लोग, द पंजाबीज पंजाबी लोग, द पठान्स पठान लोग, द कश्मीरीज कश्मीरी लोग, द राजपूत्स और जो राजपूत लोग हैं, एंड द ग्रेट सेंट्रल ब्लॉक और जो ग्रेट महान जो मध्य जो है ब्लॉक है यानी मध्य क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है कंप्राइजिंग द हिंदुस्तानी पीपल, हिंदुस्तानी स्पीकिंग पीपल, कंप्राइजिंग उन्हें माना जाता है, कंप्राइजिंग माना जाता है, समझा जाता है। द हिंदुस्तानी स्पीकिंग पीपल, हिंदुस्तानी बोलने वाले लोग, इन सब को जो है हिंदुस्तानी भाषा बोलने वाले लोग कहा जाता है। इन सभी लोगों को हिंदुस्तानी भाषा बोलने वाले लोग कहा जाता है। कहता है हैव रिटेंड, जो कि रिटेंड मीन्स बनाए हुए, ये सभी लोग बनाए हुए हैं दियर अपनी पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक, पेकुलियर मीन्स विशेष, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, इन सभी लोगों की अपनी जो है कुछ खास विशेषताएं हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों वर्षों से।
इन सभी लोगों की सैकड़ों वर्षों तक अपनी एक खास पहचान है, अपनी एक जो है विशेष विशेषता है। दे हैव स्टिल मोर और लेस द सेम वर्च्यूज, दे हैव उनके अंदर हैं स्टिल अब भी मोर और लेस थोड़ी बहुत, मोर और लेस थोड़ी बहुत, द सेम वर्च्यूज वही गुण एंड फीलिंग्स और वही जो है पहचाने और विच जिनके बारे में ओल्ड ट्रेडिशन हमारी प्राचीन परंपराएं, ओल्ड ट्रेडिशन प्राचीन परंपराएं और रिकॉर्ड्स या रिकॉर्ड टेल्स अस हमें बताते हैं। एंड यट और फिर भी, एंड यट और फिर भी जो है हैव बीन थ्रू आउट दिस एजेज, कहता है इन सभी युगों के, दिस एजेज इन सभी युगों के जो है दौरान डिस्टिंक्टिवली इंडियन, ये सभी जो है भारतीय हैं, यानी इन सभी जो है युगों के दौरान ऐसा बताया जाता है, रिकॉर्ड हमें और परंपराएं हमें बताती हैं कि ये सभी लोग स्पष्ट रूप से भारतीय हैं, विद द सेम नेशनल हेरिटेज, और इनकी एक ही जो है सभी जो है देशवासियों की एक ही राष्ट्रीय विरासत है, हेरिटेज विरासत, इन सभी की एक ही समान विरासत है, यानी सभी की जो सामान्य संपत्ति है, देश की संपत्ति है, वो सभी की है। एंड और सेट ऑफ मॉरल एंड मेंटल क्वालिटीज, और सभी लोगों की जो मॉरल यानी नैतिक और मेंटल मानसिक, सभी लोगों की नैतिक और मानसिक जो गुण हैं वो भी समान हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो है सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोगों की, चाहे जिस प्रदेश में रहने वाले लोग हों, सभी की एक ही समान मानसिकता है। देयर वॉज समथिंग लिविंग एंड डायनेमिक, कुछ जो है जीवंत और डायनेमिक गतिशील है, कुछ जीवंत, कुछ बातें जो है सजीव और गतिशील हैं अबाउट दिस हेरिटेज, इस विरासत के बारे में। हमारी जो विरासत है इंडियन, जिसको जो है हेरिटेज कहते हैं, उस हेरिटेज में कुछ जो है सजीव और डायनेमिक यानी गतिशील बातें हैं, विच शोड जो कि दर्शाती हैं, इटसेल्फ अपने आप में, इन वेज ऑफ लिविंग यानी रहने के तौर तरीके, यानी किस प्रकार से जो है जीवन निर्वाह करना है ये बताती हैं। एंड अ फिलोसॉफिकल एटीट्यूड ऑफ लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम, और जो जीवन का एटीट्यूड है वो जो है उसको फिलासॉफिकल जो एटीट्यूड है यानी दार्शनिक जो भाव है उसके बारे में बताती हैं जीवन के, एंड इट्स प्रॉब्लम और समस्याओं के बारे में बताती हैं। एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत जो था, लाइक एंशिएंट चाइना वो प्राचीन चीन की भांति था, यानी जैसा कि जो है प्राचीन चीन है था वैसा ही प्राचीन भारत था। वाज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, जो कि अपने आप में एक संसार था, यानी भारत जो था प्राचीन काल में अपने आप में एक संसार था। और कहता है अ कल्चर एंड अ सिविलाइजेशन, जिसकी एक संस्कृति थी और एक सभ्यता थी, विच गेव शेप टू ऑल थिंग्स, जो कि सभी चीज़ों को आकार देती थी, यानी सभी चीज़ों को अपने अनुसार ढालती थी। फॉरेन इन्फ्लुएंसेज, जो विदेशी प्रभाव हैं, फॉरेन इन्फ्लुएंसेज विदेशी प्रभाव जो थे, प्योर्ड डाले गए, यानी यहाँ की संस्कृति पर, भारत की संस्कृति पर समय समय पर जो है विदेशी प्रभाव भी डाले गए। एंड ऑफन और प्रायः इन्फ्लुएंस दैट कल्चर, उस संस्कृति को प्रभावित किया, यानी भारतीय संस्कृति ने उस संस्कृति को जो है प्रभावित किया है और वहाँ की संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है। एंड वर ऑब्जर्व्ड, और विदेशी संस्कृतियों को ऑब्जर्व्ड यानी सामंजस्य जो है हुआ है, भारतीय संस्कृति ने विदेशी संस्कृतियों को भी अपने अंदर समाहित किया है, सामंजस्य किया है। डिसरप्टिव टेंडेंसीज,
गेव राइज इमीडिएटली टू एन अटेम्प्ट टू फाइंड अ सिंथेसिस, यानी डिस्ट्रप्टिव टेंडेंसी, जो लोगों की जो है बांटने वाली भावनाएं थी, डिस्ट्रप्टिव विभाजन की टेंडेंसी भावनाएं जो थी वो गेव राइज इमीडिएटली, यानी वो भी जो है समय समय पर उठी, लेकिन इमीडिएटली बहुत शीघ्रता से टू अटेम्प्ट टू फाइंड अ सिंथेसिस, उनमें भी सिंथेसिस यानी सामंजस्य हो गया, संश्लेषण हो गया, यानी भारतीय संस्कृति के अंदर वो सभी संस्कृतियां यानी विदेशी संस्कृतियां भी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है समाहित हुई। That unity was not conceived as something imposed, यह जो है that unity, यह एकता यानी विभिन्न संस्कृतियों के साथ भारतीय संस्कृति की एकता जो थी वो was not conceived, conceived means थोपी नहीं गई थी, as something imposed from outside, यानी बाहर से जो है ऐसी लगती थी कि थोपी नहीं गई है, यानी जबरदस्ती जो है उसको मिलाया नहीं गया था, बल्कि जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल्स और इवन ऑफ बिलीफ्स, कहता है इसका स्टैंडर्डाइजेशन यानी इसका आधुनिकीकरण किया गया, और ऑफ एक्सटर्नल यानी बाहरी तौर से इसका जो है आधुनिकीकरण जो है मानवीकरण हुआ, और उसके बाद में और इवन ऑफ बिलीफ्स, यानी यहाँ तक कि इसके विश्वासों और हर प्रकार से इस संस्कृति को भारतीय संस्कृति ने अपने अंदर जो है समाहित किया है। कहते हैं इट वाज समथिंग, यानी ये बाहरी तौर से नहीं, इट वाज समथिंग डीपर विद इन इट्स फोल्ड, यानी भारतीय संस्कृति जो है वो विद इन समथिंग डीपर, काफ़ी गहराई से इसमें जो है, एंड इट्स फोल्ड द वाइजेस्ट टॉलरेंस, इस फोल्ड द वाइजेस्ट टॉलरेंस, इसमें वाइजेस्ट यानी जो चतुराई से जो है टॉलरेंस सहन करने की क्षमता है, यानी भारतीय संस्कृति के जो है जो बिलीफ एंड कस्टम यानी विश्वास और परंपराएं हैं, सहन करने वाली जो विश्वास और परंपराएं हैं वो आज प्रैक्टिस्ड बाय एवरी वैरायटी, वो हर वैरायटी यानी हर विविधता के द्वारा जो है इनका अभ्यास किया गया, यानी हर विविधता के द्वारा इनको मिलाया गया, एक्नॉलेज्ड स्वीकार किया गया, एंड इवन इनकरेज्ड और यहाँ तक कि प्रोत्साहित किया गया, यानी हर संस्कृति का भारतीय संस्कृति में जो है भारतीय संस्कृति में स्वीकार किया गया और उसको इनकरेज भी किया गया, यानी विदेशी संस्कृतियों ने अपने प्रचार प्रसार का यहाँ प्रयास किया तो उनकी संस्कृति को यहाँ प्रचार प्रसार करने का भी मौका दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ है, कहता है डिफरेंसेज, जो भिन्नताएं हैं, डिफरेंसेज भिन्नताएं हैं, चाहे बिग और स्मॉल, चाहे वो बड़ी हों चाहे छोटी हों, यानी जो भिन्नताएं हैं चाहे वो भिन्नताएं छोटी छोटी भिन्नताएं हों चाहे बड़ी भिन्नताएं हों लोगों के बीच में, कैन ऑलवेज बी नोटिस्ड, उनको हमेशा देखा जा सकता है, इवन विद इन अ नेशनल ग्रुप, एक राष्ट्रीय समूह में, यानी जब जो है एक जो है राष्ट्र के देश के जो है बीच में कोई बात आती है तो भिन्नता को हम स्पष्ट रूप से जो है देख सकते हैं। हाउ यूर क्लोजली, चाहे जितना क्लोजली मीन्स घनिष्ठ रूप से, बाउंड टुगेदर इट में भी, इसको एक साथ बांधा जाए, यानी चाहे जितनी जो है इसको घनिष्ठता से एक दूसरे के साथ बांधा जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब किसी समूह की बात आती है तो उसमें जो विविधता है वो दिखाई ही देने लगती है, यानी डिफरेंसेज जो है भिन्नताएं जो है हम लोगों के बीच में चाहे जितनी कम हो और चाहे जितनी ज़्यादा हो, चाहे जितनी हम लोगों में भिन्नताएं कम हो, लेकिन जब भी जो है कोई बात राष्ट्रीय स्तर पर आती है तो हमारे अंदर जो है भिन्नता दिखाई ही देने लगती है, चाहे जितना हम उसको अपने आप में भिन्नता को समाहित कर लें, चाहे जितना उसको प्रदर्शित करने का प्रयास न करें, लेकिन फिर भी ये भिन्नता जो है जब कभी ज़रूरत पड़ती है, जब कभी इसकी तुलना अन्य जगहों से की जाती है, अन्य किसी राष्ट्रीय समूह के साथ की जाती है, तब ये भिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी
हम ऊपर से चाहें इतने भिन्न दिखें, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी और जहाँ पर जो है हमारी तुलना किसी जो है अन्य उसके साथ दिखाई पड़ेगी, वहाँ पर हमारे अंदर कुछ न कुछ भिन्नता दिखाई देगी। या भिन्नता वो कपड़ों से संबंधित हो सकती है, शारीरिक भिन्नता हो सकती है, या रहने के स्थान से संबंधित भिन्नता हो सकती है, या हो सकता है वो भिन्नता हमारी खाने से संबंधित हो, भोजन से संबंधित हो, या पहनावे से संबंधित हो। जैसे दक्षिण भारत में आप उदाहरण के लिए लेते हैं तो दक्षिण भारत में मौसम के हिसाब से गर्मी पड़ती है तो वहाँ का पहनावा कुछ और है, वहाँ के लोग हल्के कपड़े पहनते हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जहाँ हर वक्त बारिश जो ठंड का माहौल रहता है तो वहाँ का पहनावा कुछ और होता है। द इसेंशियल यूनिटी, जो इसेंशियल यूनिटी है यानी मूलभूत जो एकता है ऑफ दैट ग्रुप, उस समूह की यानी किसी भी समूह की जो मूलभूत एकता है वो बिकम्स अपेरेंट। अपेरेंट मीन्स स्पष्ट हो जाती है, वो एकदम स्पष्ट हो जाती है व्हेन जब इट इज कंपेयर्ड, इसकी तुलना की जाती है टू अनदर नेशनल ग्रुप, किसी दूसरे राष्ट्रीय समूह से। यानी किसी भी राष्ट्रीय समूह की यह तुलना किसी दूसरे राष्ट्रीय समूह से की जाएगी तो इसमें यह भिन्नता जो है वो एकदम से स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। दो ऑफन द डिफरेंसेस बिटवीन का दो यद्यपि ऑफन प्रायः द डिफरेंसेस भिन्नताएं जो हैं बिटवीन टू एडजॉइनिंग ग्रुप्स, वो एडजॉइनिंग मीन्स निकटवर्ती ग्रुप्स समूहों की, यानी प्राय ऐसा देखा गया है जो दो निकटवर्ती समूह होते हैं उनकी जो भिन्नता यानी सीमावर्ती कह सकते हैं जो है समूह होते हैं उनकी भिन्नताएं प्रायः जो है वो फेड आउट मीन्स धीमी पड़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, और अथवा इंटरमिंगल मीन्स होता है आपस में विलय हो जाती हैं। नहीं विलय हो जाती हैं कब? नियर द फ्रंटियर, सीमावर्ती प्रदेशों में, सीमावर्ती स्थानों पर ये भिन्नताएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं, ये भिन्नताएं खत्म हो जाती हैं कि दो जो है जहाँ पर दो राष्ट्रीय समूह हों वो अगर सीमा पर हैं तो उनकी भिन्नताएं जो है काफ़ी कुछ कम हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। एंड मॉडर्न डेवलपमेंट, और आधुनिक विकास जो है आर टेंडिंग टू प्रोड्यूस अ सर्टन यूनिफॉर्मिटी एवरीवेयर, और आधुनिक विकास जो होता है वो आर टेंडिंग टू मीन्स प्रवृत्ति दिखाई देती है, आधुनिक विकास की प्रवृत्ति दिखाई देती है टू प्रोड्यूस अ सर्टेन यूनिफॉर्मिटी एवरीवेयर। आधुनिक विकास की जो है जो प्रवृत्ति दिखाई देती है वो ऐसा लगता है कि हर जगह यूनिफॉर्मिटी यानी एक रूपता जो है उत्पन्न कर रही है। इन एंशियंट एंड मेडाइवल टाइम्स, एंशियंट प्राचीन एंड मेडाइवल और मध्य टाइम्स युग में यानी प्राचीन और मध्य युग में द आइडिया ऑफ मॉडर्न नेशन, जो आधुनिक भारत का विचार था यानी आधुनिक राष्ट्र का विचार था, आधुनिक राष्ट्र का विचार जो था प्राचीन और मध्य युग के भारत में वाज नॉन एग्जिस्टेंट, वो अस्तित्व में नहीं था। यानी आधुनिक भारत का जो विचार था वो प्राचीन समय और मध्य युग में नहीं था। एंड फ्यूडल और सामंतशाही, फ्यूडल सामंतशाही, रिलीजियस धार्मिक, रेशियल जातीय और कल्चरल बॉन्ड्स, या जो है कल्चरल बॉन्ड्स यानी सांस्कृतिक बंधन जो थे हैड मोर इम्पोर्टेंस, उनमें जो है काफ़ी उनकी पकड़ मजबूत थी। यानी पहले जाति प्रथा, धर्म प्रथा, ये सब जो है इनका और संस्कृति इन पर लोग जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, इनका अधिक समाज में बहुत ज़्यादा बोलबाला था। यट फिर भी आई थिंक मैं सोचता हूँ दैट कि एट ऑलमोस्ट एनी टाइम कि लगभग किसी भी समय, जैसा कि मैं सोचता हूँ कि लगभग किसी भी समय इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री यानी रिकॉर्डेड लिखित हिस्ट्री इतिहास में, यानी जैसा कि हमने आज तक देखा है लिखित इतिहास के किसी भी समय में एन इंडियन एक भारतीय व्यक्ति जो है वुड हैव
फेल्ट अनुभव करता है, मोर आर लेस एट होम थोड़ा बहुत अपने घर में ही अनुभव करता है, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया भारत के किसी भी भाग में। यानी भारत का व्यक्ति जो है अगर वो भारत के किसी भी जो है पार्ट में चला जाए, किसी भी भाग में चला जाए, तो अपने आप को अपने घर में ही थोड़ा बहुत महसूस करता है। एंड वुड हैव फेल्ट एज अ स्ट्रेंजर एंड एलियन, एंड वुड हैव फेल्ट और अनुभव करता है एज अ स्ट्रेंजर एक अजनबी की भांति, एंड एलियन और एलियन मीन्स विदेशी, एक अजनबी या एक विदेशी की भांति अनुभव करता है। इन एनी अदर कंट्री किसी दूसरे देश में, यानी भारत का व्यक्ति भारत के किसी भी भाग में चला जाए तो अपने आप को घर में ही अपने महसूस करता है, जबकि अगर वो किसी भी अन्य देश में चला जाए तो उसे वो अपने आप को वहाँ एक अजनबी या एक विदेशी महसूस करता है। ही वुड सर्टेनली फेल्ट लेस of a stranger in countries which has partly adopted his culture or religion। कहता he would certainly have felt less, कहता he would certainly वो निश्चित रूप से have felt अनुभव करेगा less of a stranger यानी कम अजनबी अनुभव करेगा अपने आप को in countries उन देशों में which has partly adopted जो कि जो है जिन्होंने partly adopted स्वीकार किया है his culture or religion उसी के जो है धर्म को या उसी के जो है संस्कृति को, यानी वो उन देशों में अपने आप को कम अजनबी महसूस करता है जो देश उसी देश की जिस देश से वो आया है उस देश की संस्कृति और उस देश के धर्म को स्वीकार करता है। क्या दोज वो लोग हु प्रोफेस्ड अ रिलीजन जो कि प्रोफेस्ड यानी मानते हैं अ रिलीजन धर्म को, जो कि धर्म को मानते हैं ऑफ नॉन इंडियन जो कि नॉन इंडियन मीन्स भारत से बाहर का है, यानी किसी भारत से बाहर के धर्म को जो लोग मानते हैं जो कि नॉन इंडियन ओरिजिन यानी जो धर्म भारत के बाहर जिसका ओरिजिन हुआ यानी किसी दूसरे देश में जिस धर्म का ओरिजिन हुआ है उद्गम हुआ है, एंड कमिंग टू इंडिया और वो लोग यहाँ पर आए हैं यानी धर्म को किसी दूसरे जैसे अंग्रेज हैं ईसाई धर्म वो जो है ब्रिटेन में जिसका उद्गम हुआ है लेकिन यहाँ इंडिया में आए एंड सेटल्ड डाउन देयर और यहाँ पर जो है सेटल्ड डाउन यानी बस गए, बिकेम और हो गए डिस्टिंक्टिवली मीन्स स्पष्ट रूप से इंडियन भारतीय इन द कोर्स ऑफ फ्यू जनरेशंस कुछ जो है जनरेशंस के बाद यानी कुछ पीढ़ियों के बाद वो जो है भारतीय बन गए, सच जैसे कि क्रिश्चियन ईसाई ज्यूज यहूदी पारसीज पारसी मुस्लिम्स मुस्लिम इंडियन कन्वर्ट्स टू सम ऑफ दीज रिलीजन्स कहता है इंडियन ये भारतीय लोग जो है कन्वर्ट्स बदल गए टू सम ऑफ दीज रिलीजन्स यानी इन कुछ धर्मों में नेवर सीज टू बी इंडियन कहता है फिर भी जो है ये जो है यद्यपि ये कुछ ही पीढ़ियों बाद ये भारतीय हो गए लेकिन फिर भी जो है कहता है इन स्पाइट ऑफ चेंज ऑफ फेथ ये इन लोगों के विश्वास अब भी अपने धर्म में नहीं विश्वास अपने धर्म से अब भी नहीं उठे यानी ये अब भी उसी धर्म में विश्वास करते हैं यद्यपि अब ये भारतीय कहे जाते हैं। कहते ऑल दीज वर लुक्ड ये सभी लुक्ड अपान माने जाते हैं ये सभी माने जाते हैं यानी समझे जाते हैं इन अदर कंट्रीज दूसरे देशों में एज इंडियंस भारतीय एंड फॉरेनर्स और विदेशी ये सभी लोग जो है अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर इनको भारतीय और विदेशी कहा जाता है। इवन दो यहाँ तक कि हो सकता है देयर माइट हैव बीन अ कम्युनिटी ऑफ फेथ बिटवीन देम कम्युनिटी ऑफ फेथ मीन्स एक जैसी विचारधारा बिटवीन देम यद्यपि हो सकता है उनके बीच में एक जैसी विचारधारा है यानी लोगों में आपस में एक जैसे विचारधारा हो सकती है लेकिन फिर भी वो लोग जो है अपने आप को विदेशी ही महसूस करते हैं विदेशी ही अनुभव करते हैं। टुडे
आज व्हेन जब द कॉन्सेप्शन ऑफ नेशनलिज्म, कॉन्सेप्शन मीन्स दृष्टिकोण, ऑफ नेशनलिज्म राष्ट्रीयता का, आज जब राष्ट्रीयता का जो दृष्टिकोण है हैज़ डेवलप्ड मच मोर, वो जब बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है, यानी राष्ट्रीयता का जो दृष्टिकोण है वो आज के समय में बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है, उस समय इंडियंस भारतीय लोग इन फॉरेन कंट्रीज विदेशों में, भारतीय विदेशी देशों में इनएविटेबली फॉर्म अ नेशनल ग्रुप, इनएविटेबली फॉर्म अ नेशनल ग्रुप यानी स्पष्ट रूप से अपरिहार्य रूप से राष्ट्रीय समूह का निर्माण कर रहे हैं। एंड हैंग टुगेदर, और साथ साथ रह रहे हैं, विदेशों में भी लोग अपने अपने राष्ट्रीय समूहों का निर्माण कर रहे हैं। एंड हैंग टुगेदर, और साथ साथ रहते हैं फॉर वेरियस पर्पजेज, भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए, भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोग साथ साथ रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ देयर इंटरनल डिफरेंसेज, कहता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ऑफ देयर इंटरनल, अपने आंतरिक डिफरेंसेज, अंतरों के, अपने आंतरिक अंतरों के बावजूद सभी लोग एक साथ रहते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। एन इंडियन क्रिश्चियन, एक भारतीय ईसाई, एन इंडियन क्रिश्चियन, एक भारतीय ईसाई, इज लुक्ड अपॉन एज एन इंडियन, लुक्ड अपॉन माना जाता है या समझा जाता है, एज एन इंडियन, एक भारतीय, यानी एक भारतीय ईसाई को एक भारतीय ही समझा जाता है। वेयर इवर, चाहे जहाँ ही में गो, वो चला जाए, यानी एक भारतीय ईसाई चाहे जहाँ चला जाए उसको भारतीय ही माना जाएगा, उसको अन्य देशों में ईसाई नहीं माना जाएगा, पहले उसको भारतीय कहा जाएगा तब उसको ईसाई भले ही पुकारा जाए। कहते हैं एन इंडियन मुस्लिम, एक भारतीय मुसलमान, एक भारतीय मुसलमान इज़ कंसीडर्ड, माना जाता है या माना जाएगा, एन इंडियन, एक भारतीय, इन टर्की, टर्की में, और अथवा अरेबिया, अरब में, यानी एक भारतीय मुसलमान को तुर्की या अरब या ईरान में भारतीय ही माना जाएगा, और एनी अदर कंट्री, या किसी अन्य देश की बात हम लें वेयर जहाँ पर इस्लाम इज़ द डोमिनेंट रिलीजन, डोमिनेंट मीन्स प्रमुख रिलीजन, धर्म है, यानी एक भारतीय मुसलमान चाहे तुर्की चला जाए, चाहे अरब चला जाए या ईरान चला जाए, क्योंकि इन सभी ये सभी देश मुस्लिम बाहुल्य हैं, इनमें अगर मुसलमान यहाँ भारत का चला जाता है तो वहाँ भारत के मुसलमान को केवल मुसलमान नहीं कहेंगे बल्कि भारतीय मुसलमान कह करके वहाँ के लोग भारत के व्यक्ति को पुकारेंगे, यानी भारतीय मुसलमान कहेंगे या सिर्फ उसको भारतीय कहेंगे, वहाँ पर उसका धर्म नहीं जोड़ा जाएगा। यद्यपि ये सभी देश वो मुस्लिम देश हैं, फिर भी वहाँ के मुसलमान भारत के मुसलमान को केवल भारतीय ही समझेंगे। कहते ऑल ऑफ अस, हमें से सभी, ऑल ऑफ अस, हमें से सभी, आई सपोज, मैं मानता हूँ, हैव वायरिंग पिक्चर्स, यानी वायरिंग पिक्चर्स यानी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं ऑफ आवर नेटिव लैंड, अपनी मातृभूमि के बारे में, यानी हमारे देश के लोग मैं समझता हूँ हमें से सभी लोग वो अपनी मातृभूमि के लिए अलग अलग विचारधारा रखते हैं। एंड नो टू पर्सन्स, और कोई भी दो व्यक्ति नहीं, विल थिंक, सोचेंगे, एग्जैक्टली अलाइक, बिल्कुल एक समान, यानी कोई भी दो व्यक्तियों को अगर उदाहरण लिया जाए तो वो एक समान बात नहीं सोचेंगे। कहता व्हेन आई थिंक ऑफ इंडिया, जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ, जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो आई थिंक ऑफ मैनी थिंग्स, मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ? ब्रॉड फील्ड्स, विशाल खेतों के बारे में सोचता हूँ जो कि डॉटेड
भरे हुए हैं, यानी विशाल जो मैदान हैं भारत के उनके बारे में सोचता हूँ। डॉटेड विद इननंबरेबल स्मॉल विलेज, जहाँ पर इननंबरेबल मीन्स अनगिनत जो है स्मॉल विलेज छोटे छोटे गांव स्थित हैं, यानी जहाँ पर छोटे छोटे विशाल मैदान में जहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे अनगिनत गांव स्थित हैं। ऑफ टाउन्स कस्बे स्थित हैं, एंड सिटीज और शहर स्थित हैं। आई हैव विजिटेड, जहाँ को मैं गया हूँ। कहता है कि ऑफ मैजिक ऑफ द रेनी सीजन, मैं मैजिक जादू को देखा है ऑफ द रेनी सीजन, बरसात के मौसम का। राइटर कहता है मैंने बरसात के मौसम का जादू देखा है। ये जादू क्या करता है, विच जो कि प्योर्स उड़ेल देता है, डाल देता है लाइफ जीवन, जो कि जीवन डाल देता है इनटू द ड्राई सूखे हुए, पार्च्ड अप लैंड्स, पार्च्ड अप झुलसे हुए लैंड भूमि में, यानी जो कि सूखे और झुलसी हुई भूमि में जीवन डाल देता है। एंड और कन्वर्ट्स मीन्स बदल देता है, इट इसे सडनली अचानक शीघ्रता से इनटू अ ग्लिस्टरिंग स्पॉन्ज, ग्लिस्टरिंग स्पॉन्ज मीन्स चमकदार, ग्लिस्टरिंग मीन्स चमकदार, एक्सपांस मीन्स भूभाग ऑफ ब्यूटी सुंदरता का, एंड ग्रीनरी और जो है हरियाली का, सुंदरता और हरियाली के चमकदार विशाल भूभाग में बारिश का मौसम जो है सूखे हुए क्षेत्र को भी बदल देता है। ऑफ ग्रेट रिवर्स, कहता है राइटर कहता है मैं महान नदियों की, बड़ी बड़ी नदियों के बारे में बात करूंगा। एंड फ्लोइंग वाटर, और उनके बहते हुए पानी के बारे में बात करूंगा। राइटर कहता है मैं बड़ी बड़ी नदियों के बारे में बात करूंगा और उनके बहते हुए पानी के बारे में बात करूंगा। ऑफ खैबर पास, जो खैबर पास है उसके बारे में जो है बात करूंगा। एंड इट्स ब्लीक सराउंडिंग्स, ब्लीक मीन्स बंजर, सराउंडिंग्स मीन्स चारों तरफ उसके जो स्थान है, यानी उसके चारों तरफ जो स्थान है, खैबर दर्रे के चारों तरफ जो स्थान है वो जो है बंजर है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और राइटर कहता है ऑफ द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया, और भारत के साउदर्न टिप यानी सबसे दक्षिणी भाग की भी बात मैं करूंगा। लेखक कहता है मैं भारत के सबसे दक्षिणतम स्थान के बारे में बात करूंगा। आप पीपल, लोगों के बारे में बात करूंगा, भारत के लोगों के बारे में बात करूंगा। इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मीन्स होता है व्यक्तिगत रूप से, एंड इन द मास, और मास मीन्स सामूहिक रूप से, यानी व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से भी लोगों के बारे में बात करूंगा। ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के बारे में बात करूंगा। कहता है राइटर हिमालय का वर्णन भी मैं करना चाहता हूँ। स्नो कैप्ड, जो कि बर्फ से ढका हुआ, स्नो मीन्स बर्फ के, कैप मीन्स टोपियाँ लगाने, बर्फ से ढके हुए हिमालय की बात करूंगा। आसम माउंटेन वैली, या कुछ है जो माउंटेन वैली हैं यानी पर्वतीय जो घाटियां हैं इन कश्मीर में जो है घाटियां हैं उनके बारे में बात करूंगा, जो कि इन द स्प्रिंग, बसंत के मौसम में कवर्ड विद न्यू फ्लावर्स, नए फूलों से ढक जाती हैं। एंड और विद अ ब्रूक बबलिंग एंड गरगलिंग, जहाँ पर ब्रूक में झरने, बबलिंग एंड गरगलिंग यानी बुलबुले उठाते हुए, बबलिंग कलकल करते हुए और गरगलिंग बुलबुले उठाते हुए जो है थ्रू इट, इसमें से हो करके झरने बहते हैं, यानी उस घाटियों से होकर के, उन घाटियों से होकर के बुलबुले उठाते हुए, कलकल करते हुए जो झरने होते हैं निकलते हैं, उनके बारे में बात करूंगा। वी मेक एंड प्रिजर्व, हमने बनाया है, एंड प्रिजर्व और सुरक्षित किया है, द पिक्चर्स ऑफ आवर चॉइस, अपनी इच्छा के अनुसार इन चित्रों को मैंने जो है संजोया है। एंड सो, और इसलिए आई हैव चूजन दिस माउंटेन बैकग्राउंड, इसीलिए मैं यह
माउंटेन बैकग्राउंड यानी जो पर्वतीय पृष्ठभूमि है उसको मैंने जो है वर्णन करने के लिए चुना है। रादर देन द मोर नॉर्मल पिक्चर ऑफ हॉट यानी गर्म और सब ट्रॉपिकल कंट्री यानी उष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्र के अपेक्षा मैंने पर्वतीय बैकग्राउंड का वर्णन करना अधिक अच्छा समझा है। कहते बोथ पिक्चर्स दोनों चित्र जो है यानी चाहे पर्वतीय चित्र हो चाहे जो है उष्णकटिबंधीय गर्म मैदानों के चित्र हैं वो भी वुड बी करेक्ट, दोनों सही होंगे। फार क्योंकि इंडिया भारत जो है ईस्ट फैला हुआ है फ्रॉम द ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिक्स से लेकर उन्हें उष्णकटिबंध से राइट अप टू द टेम्परेट रीजन तक यानी ठंडे प्रदेशों तक, यानी भारत जो है गर्म क्षेत्रों से लेकर ठंडे स्थानों तक भारत जो है वो फैला हुआ है। फ्रॉम नियर द इक्वेटर टू द कोल्ड हार्ट ऑफ इंडिया, इक्वेटर मीन्स होता है भूमध्य रेखा से, टू द कोल्ड हार्ट ऑफ इंडिया भारत के ठंडे कोल्ड हार्ट ऑफ एशिया के ठंडे हृदय तक यानी एशिया के मध्य तक भारत जो है फैला हुआ है। भारत भूमध्य रेखा से लेकर एशिया के मध्य तक फैला हुआ है और भारत में हर प्रकार का मौसम पाया जाता है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर कंप्लीट होता है। लेखक ने इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बारे में वर्णन किया है। यहाँ पर लोगों की कैसी विचारधारा है, उनका पहनावा कैसा है, किस प्रकार से लोग यहाँ पर बिहेव करते हैं, वो किस प्रकार से अपने आप को विदेशों में अनुभव करते हैं, इन सभी का वर्णन लेखक ने इस चैप्टर के अंतर्गत किया है। यह चैप्टर परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से इसके वीडियो देख लें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें जिससे कि इस वीडियो का लाभ दूसरों को भी मिले। और यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।